वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखा। इस बार के बजट में कुछ सामान महंगा हुआ है जबकि कुछ सस्ता भी हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा कैंसर की जुड़ी 36 दवाइयों को भी सस्ता कर दिया गया। क्या कुछ और भी है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं, युवाओं और किसानों को फोकस करते हुए बजट में जनता को सरकार के कई और तोहफे भी दिए गए। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आम बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता? अगर आप मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कार्स लेने की सोच रहे हैं तो इस बार के बजट में आपको बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है, जिसका असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। अब आपको कपड़े और लेदर का सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूर्ण बजट में सरकार ने मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी, ईवी बैटरी, भारत में बने कपड़े, समुद्री उत्पाद, फ्रोजन मछली का पेस्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चमड़ा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम उपकरणों पर बीसीडी घटा, कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षा दवा। Specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. अगर इस बजट में उत्पादों के महंगा होने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने वाली है, लेकिन सरकार ने 82 सामानों से सेस हटाकर मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। बजट सत्र के आगाज से ही जैसी कल्पना थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए हैं। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। वैसे तो सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फायदा जरूर राजस्थान को मिलेगा। बात करें 5 बड़ी योजनाओं और घोषणाओं की, जिनका फायदा राजस्थान को होने की पूरी संभावना है, तो वित्त मंत्री पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिलों में राजस्थान के भी कई जिले शामिल हो सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा बढ़ाई गई। अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को होगा फायदा। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का लोन। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को लाभ। बजट में रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में निवेश की बात कही गई है। 50 पर्यटन स्थलों का राज्यों की भागीदारी से होगा विकास। 50 शहरों में राजस्थान के भी शहर किए जा सकते हैं शामिल। इसके अलावा बजट में कपास उत्पादकता मिशन की बात कही गई है। 5 साल के मिशन के दौरान कपास की खेती पर फोकस। टेक्सटाइल का हब माने जाने वाले भीलवाड़ा को फायदा। वहीं राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपने हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को संतुलित बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर
संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है, ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक की देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो ये बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।